हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप में मौजूद भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व के 7वें और जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के 25 सबसे बड़े और टॉप हाईलाइटेड शहरों के बारे में। दोस्तों वैसे तो कोई कहता है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो कोई कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 25 शहरों के बारे में रूबरू करवाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सा शहर किस धरती पर बड़ा या छोटा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आता है मेरठ शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले शहरों में से एक है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा मेरठ कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी 27,10,337 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का 5वां और भारत का 25वां सबसे बड़ा शहर है। मेरठ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पुरानी है, जहाँ पर महाकाव्य और महाभारत के कई पौराणिक निशान भी पाए गए हैं। साथ ही जब हस्तशिल्प की बात आती हो तो मेरठ ने हस्तकरघे से बने वस्तुओं के लिए भी बहुत नाम कमाया है। 24वें नंबर पर आता है फरीदाबाद, जो हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले फरीदाबाद शहर की कुल आबादी 28,38,112 है, जो हरियाणा का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और भारत का 24वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी, जो मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान फरीदाबाद हरियाणा का एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये अपने कृषि क्षेत्र में मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। 23वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर, जो महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल सिटीज का एक पार्ट है। नासिक को भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर स्नान करने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। 267 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले नासिक शहर में कुल 30,41,922 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे महाराष्ट्र का 5वां पूरे भारत का 23वां सबसे अधिक हाई पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 22वें नंबर पर आता है लुधियाना शहर, जो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित एक नगर है। इस शहर को 1480 में सतलज रिवर के किनारे पर बसाया गया था, जिसका नाम लोधी वंश के नाम पर लुधियाना रखा गया था। वर्तमान फरीदाबाद को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के रिपोर्ट में भी इस शहर को भारत के टॉप 100 स्मार्ट सिटीज में 48वां स्थान मिला है। ये शहर 32,37,679 लोगों की जनसंख्या के साथ पंजाब प्रांत का सबसे अधिक और भारत का 22वां सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी है। 21वें नंबर पर आता है वडोदरा शहर, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसे वडोदरा अपने पटोला रेशम की साड़ियों, बंदनी और पारंपरिक घाघरा, कढ़ाई वाली रजाई, चूड़ियां, खादी वस्त्र और अपने स्पेशल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। वडोदरा शहर को गुजरात के संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की साक्षरता दर लगभग 95% है। 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वडोदरा में कुल 34,87,862 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे गुजरात का 4था और भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। 20वें नंबर पर आता है आगरा शहर, जो 35,59,692 लोगों की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश का 4था और भारत का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। यमुना नदी के किनारे पर बसे आगरा शहर के इतिहास से आप सभी तो भली भांति परिचित होंगे और इसके प्राचीनता का संबंध आगरा का ताजमहल, मरियम मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद इत्यादि से होता है। 19वें नंबर पर आता है पटना शहर, जो बिहार राज्य में स्थित इसकी राजधानी है। यह शहर कई इतिहासकारों और महान हस्तियों की जन्मस्थली भी है, जिनमें शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इत्यादि आते हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे पटना शहर को भारत का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी माना जाता है, जहाँ पर महज 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में करीब 3.8 मिलियन यानी 38 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसे बिहार का सबसे बड़ा और भारत का 19वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी बनाता है। 18वें नंबर पर आता है गाजियाबाद शहर, जिसकी मौजूदा समय में जनसंख्या 39,96,692 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 18वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। गाजियाबाद शहर की स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजी उद्दीन ने कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर की थी और उनके नाम पर इसे तब गाजी उद्दीन नगर भी कहा जाता था। 17वें नंबर पर आता है विशाखापट्टनम, जिसे आंध्र प्रदेश के पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को वाइजैक भी प्रोनाउंस किया जाता है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर विस्तृत है। 682 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैले इस शहर में कुल 40,11,128 लोगों से भी अधिक आबादी निवास करती है, जो इसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भारत का एकलौता ऐसा शहर है जहां पर एशिया कॉन्टिनेंट का पहला सबमरीन म्यूजियम INS कुरसुरा मौजूद है। साथ ही यहाँ पर इंडियन नेवी का नेवल बेस कैंप भी बना हुआ है। 16वें नंबर पर आता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और भारत के कई अन्य शहरों की तरह सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यह शहर अचानक से तब चर्चा में आया था जब 1984 में एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के
कारण लगभग 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। खैर, इन सभी त्रासदियों से उभरकर यह शहर अभी भारत के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले टॉप लिस्टेड सिटीज में आ गया है। और हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी यहाँ पर स्थापित किया है। 463 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भोपाल में कुल 42,23,381 लोग रहते हैं, जो इसे पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का दूसरा और भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। 15वें नंबर पर आता है ठाणे शहर, जिसकी कुल जनसंख्या 42,40,488 के आसपास है। यह शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है जो मुंबई के महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये वही ठाणे शहर है जहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। 14वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो 525 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर मौजूदा समय की आबादी 43,67,448 है, जो इसे मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 14वां सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। इंदौर भारत के सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान है और इस शहर को प्राचीन समय में इंद्रपुरा के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर होलकर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इस शहर के प्राचीनता का संबंध होलकर का राजवाड़ा पैलेस, शिव विलास पैलेस, कांच मंदिर और लाल बाग पैलेस जैसे ऐतिहासिक जगहों से है। 13वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य के शीतकालीन राजधानी के नाम से मशहूर नागपुर शहर, जो 49,02,778 लोगों की आबादी के साथ महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नाग नदी के किनारे पर बसे नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह शहर महाराष्ट्र राज्य का एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर भी है। 12वें नंबर पर आता है कानपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। 3092 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैले कानपुर शहर की मौजूदा आबादी 56,85,348 है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे उत्तर प्रदेश का दूसरा, भारत का 12वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। कानपुर उत्तर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जो अपने कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 11वें नंबर पर आता है नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, बहुसांस्कृतिक खूबियों और दशहरी आम के बागानों के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ शहर कुल 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जहाँ पर 57,18,580 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और संपूर्ण भारत का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बनाता है। 10वें नंबर पर आता है पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान राज्य की राजधानी है। इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। साथ ही यूनेस्को ने भी 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की भी लिस्ट में शामिल किया है। यह शहर अपने तीनों ओरों से अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियों से घिरा है और इस शहर की पहचान यहाँ की महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जयपुर में कुल 60,92,326 लोगों की आबादी रहती है, जो राजस्थान का सबसे ज्यादा और भारत का 10वां सबसे अधिक आबादी समूह वाला शहर है। 9वें नंबर पर आता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे शहर, जो दक्कन के पठारों पर मूला व मूठा नदियों के किनारे पर बसा है। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस शहर को रहने योग्य वाले शहरों में भी हेड लिस्टेड किया गया है। 484 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले पुणे में कुल 82 लाख की आबादी रहती है, जो महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 8वें नंबर पर आता है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत शहर, जिसे छत्रपति शिवाजी नगर भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे पर बसे सूरत शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी जैसे नामों से भी प्रोनाउंस किया जाता है। 474 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सूरत में कुल 92,74,367 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे गुजरात राज्य का दूसरा और भारत का 8वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 7वें नंबर पर आता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद शहर, जो साबरमती नदी के किनारे पर 505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,18,77,940 है, जो आबादी के लिहाज से गुजरात का पहला और भारत का 7वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर बनने से पहले अहमदाबाद ही हुआ करती थी और इस शहर में विश्व का सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है, जो इसे भारत के अन्य शहरों की तुलना में अलग बनाता है। 6ठे नंबर पर आता है निजामों की नगरी कहा जाने वाला हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। उसी नदी के किनारे पर बसे हैदराबाद शहर में कुल 1,41,31,347 लोगों की आबादी निवास करती है, जो इसे दक्षिण भारत का तीसरा और संपूर्ण भारत का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। यह शहर पहले गोलकोंडा क्षेत्र का भाग हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम हैदर महल के नाम पर इसका नाम हैदराबाद रखा, तभी से यह शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अभी इसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात की जा रही है। 5वें नंबर पर आता है कोरोमंडल तट पर बसा चेन्नई शहर, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई वर्तमान समय तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, जो 1189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,69,06,050 है, जो इसे दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट और संपूर्ण भारत का 5वां सबसे अधिक हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। चौथे नंबर पर आता है द सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, जिसे भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोलकाता 1,85,96,960 लोगों की जनसंख्या के साथ यह वेस्ट बंगाल का पहला और भारत का 4था सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हुगली नदी के किनारे पर बसे कोलकाता शहर अपने रसगुल्ले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी मौजूद है। तीसरे नंबर आता है हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर कन्नड़ भाषियों के राज्य कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु, जो अपने ग्रीनरी के कारण गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मेगा सिटी 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर 1,95,43,675 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे दक्षिण भारत का
सबसे हाईएस्ट और भारत के थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। सेकंड नंबर पर आता है दिलवालों का शहर कहे जाने वाला दिल्ली, जिसे द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत राज्य की राजधानी है जो यमुना नदी के किनारे पर 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ पर 2 करोड़ 73 लाख से भी अधिक लोगों की आबादी निवास करती है, जो पॉपुलेशन वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बारी है भारत के सबसे अंतिम और सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में। तो पहले नंबर आता है सपनों का शहर मुंबई, जो 3 करोड़ 8,42,373 लोगों की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा शहर तो दिल्ली है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दें कि बाय एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर, जबकि मुंबई महज 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यानी इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मेरा भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर एंड तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और ट्रेवल भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज मैं आप सभी के सामने रख सकूं और भारत के अन्य शहरों से आपको रूबरू करवा सकूं। तो फिलहाल यह वाली वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बी सेफ एंड स्टे ट्यून विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।